हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करें हम लोग। तो करते हैं। ये देखिए, आपके लिए हम बोर्ड पे ऑलरेडी प्रॉब्लम पहले से रखे हैं, यानी आपको हम कल 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना सीखा है। आपको क्या करना है, जो आपको दिख रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये मिल जाए, वीडियो में ना रहे, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। तो ये 8 प्रॉब्लम है जिसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। पिछले वीडियो में हम आपको रो 1 से रो 2 से रो 3 से वैल्यू निकालना सिखाए थे। इसके साथ ही साथ हम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 से आपको बनाने के लिए बोले थे। यानी जो कल आपको प्रॉब्लम मिला था उसको यदि आप कम से कम बनाए होंगे तो 3 मेथड से, यानी रो 1 से एक बार सॉल्व कर लेते, उसको आप एक बार रो 2 से, एक बार रो 3 से। तो आज हम आपको कॉलम से और एक सारों चित्रण विधि से आपको बताएंगे। तो देखिए, इस प्रॉब्लम को आप देख लीजिएगा। आइए हम आपको सवाल लेते हैं कुछ और बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं हम आज का प्रॉब्लम। तो वो किससे स्टार्ट करते हैं, तो पहले कॉलम से, यानी आज हम कॉलम मेथड से आपको बताते हैं। तो ये आपके लिए हुआ कि आप घर में इसको कीजिएगा, हम आपको यहाँ भी बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग एक सवाल लेते हैं और आज हम आपको क्या करेंगे कि आप नॉर्मल प्रोसेस से भी डिटर्मिनेंट सीखिएगा और आज ही हम आपको सारोस डायग्राम के द्वारा भी बताएंगे। फिर देखना है दोनों का वैल्यू समान आता है या नहीं आता है। जो आपको मजा आएगा वही बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, आज का एक सवाल लेते हैं आपको बताने के लिए। तो पहला प्रॉब्लम जो लेते हैं वो क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम पहला सवाल लिए आपका, वो लिए हम 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6x, 9x, 12x। ध्यान दीजिए, एक प्रॉब्लम हम लिए वो है 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6x, 9x और 12x। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं किसके द्वारा, पहला कॉलम के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, हम इसको पहले कॉलम के द्वारा सॉल्व करें, यानी प्लस माइनस प्लस, याद है ना आपको। जो देखिए इसका जगह कौन सा 1 1। देखिए ध्यान दीजिए, एक बार बताते हैं आपको पूरा चीज कि ये जो 2 है वो कहाँ पे स्थित है, तो पहला रो और पहले कॉलम पर। तो ये जब पहला रो और पहला कॉलम पर है तो दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी इसका पोजीशन पहले देखते हैं। ये 1 1 हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग किस स्थान पर, तो 1 2, यानी दूसरा पहला का दूसरा। इसको क्या बोलते हैं 1 3, पहला का तीसरा। उसी ढंग से ये क्या हुआ, दूसरा का पहला, इसको बोलते हैं 2 1। ये दूसरा का दूसरा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग 2 2। इसको क्या बोलते हैं हम लोग 2 3। ये 3 1, ये 3 2 और ये 3 3। ठीक है। इस तरह से हम क्या किए कि पहले पोजीशन देख लिए। अब हम साइन कैसे रखते हैं, तो रो और कॉलम को ऐड कर देते हैं। तो ये पहला का पहला है, यानी 1 1 है, तो 1 + 1 2। अगर इवन होगा तो प्लस, ऑड होगा तो माइनस। सम संख्या तो प्लस देंगे, विषम संख्या रहेगा तो माइनस देंगे। चलिए जोड़िए, 1 1 कितना 2, यानी सम संख्या हो गया, तो ये प्लस हो गया। फिर देखिए 1 + 2 यानी कितना 3, विषम संख्या, तो यहाँ माइनस दिए। फिर 1 + 3 कितना 4, फिर सम संख्या देखिए प्लस हुआ। 2 + 1 3, ऑड नंबर, देखिए माइनस देंगे यहाँ। 2 और 2 यानी 4, और इवन नंबर तो प्लस देंगे।
यहाँ देखिए 2 3, 2 + 3 = 5 यानी ऑड नंबर, तो यहाँ माइनस देंगे। फिर देखिए 3 1 क्या होगा, इवन यानी सम संख्या, तो प्लस 3 2 5 यानी कितना, माइनस, फिर देखिए 3 3 6 यानी प्लस। ये आपको हम फिर से बता दिए थोड़ा सा। अब आइए हम इसको पहले कॉलम से बना रहे हैं, तो ध्यान दीजिए पहला कॉलम कौन, ये पहला है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा है। आप अपना सारा फोकस पहले कॉलम पर रखिए। तो बोलिए पहला कॉलम का पहला एलिमेंट कौन है, 2 है। देख लीजिए यहाँ पहला कॉलम का पहला एलिमेंट कौन है, 2। पहला का दूसरा कौन है, 5, और पहला का तीसरा कौन है, 6x। तो हम लोग 2, 5 और 6x के अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। और इसी में भी हम जब डिटरमिनेंट निकाल लेंगे तब आपको बताएंगे साउस डायग्राम का यूज कैसे करते हैं, तो उस पर भी बना के हम आपको दिखाएंगे दोनों वैल्यू सेम होता है या नहीं होता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए रूल है वही पुराना वाला कि हम जिस एलिमेंट को लेंगे यानी जिस अवयव को लेंगे हम, वह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में हो उसको क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए 2 लिए तो 2 इस रो में है, ये रो खत्म और ये कॉलम खत्म, ठीक है। इसके लिए आपको तीर दिख रहा होगा, देखिए अब तीर दिखेगा बारी बारी से। तो पहला हम ये देखते हैं कि ये 2 जो है उसका पोजीशन कैसा है। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 2 का जगह कहाँ पे है। तो 2 किस जगह पे है, तो प्लस की जगह पर, यानी प्लस होगा। अब हम लोग डिटरमिनेंट का सिंबल देते हैं। अब फिर क्या करेंगे, देखिए जब 2 लिए तो पूरे रो और पूरे कॉलम को छोड़ दीजिए, जो बचा है उसको लिखिए। क्या बचा देखिए, तो बचा आपके पास 6 8 9x 12x, ठीक है। अब कॉलम का दूसरा एलिमेंट कौन है, ध्यान दीजिए कॉलम पर ध्यान होना चाहिए आपका। दूसरा एलिमेंट कौन है, 5 देखिए कहां पर है, माइनस की जगह पे, यानी 5 जो है वो माइनस की जगह पे, तो यहाँ -5 लिखिए। फिर ध्यान दीजिएगा, देखिए गौर से, तीर जिस रो यानी तीर 5 से क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, यानी एक पंक्ति और एक स्तंभ को छोड़ देंगे। किसको, जिसमें वो एलिमेंट है उसमें। जैसे ही आप उसको छोड़ते देखिए क्या बचा, वो आपको दिख रहा है। तो आपके पास बचा 3 4 9x 12x। ध्यान दीजिए पहला में जब हम कैंसिल किए थे क्या बचा था, 6 8 9x 12x, ठीक है। 5 जब छोड़े थे हम, बचा मेरे पास 3 4 9x 12x, ठीक है। अब बढ़िए यहाँ से आगे। अब हम देखते हैं ये 6x का जगह कहाँ पे है। तो 6x देखिए यहाँ पर है, इसका साइन क्या है, प्लस, तो फिर प्लस दीजिए। अब क्या कीजिए, फिर देखिए तीर जिस जिसको काट रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो बचा उसको लिख दीजिए। क्या बचा देखिए 3 4 6 8। चलिए एक बार हम फिर से बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए अब हम आपको बता रहे हैं, हम क्या किए, देखिए 2 लिए तो 2 जिस रो और जिस कॉलम में है, ध्यान दीजिए 2 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दीजिए। छोड़ दिए, क्या बचा देखिए, बचा मेरे पास 6 8 9x 12x, देखिए बचा, उसको लिख दिए 6 8 9x 12x, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे, हम कॉलम में चल रहे, ध्यान दीजिएगा हम कॉलम में, तो कॉलम पर ध्यान रखिएगा। अब हम आ गए कहाँ, 5 के पास। किसके पास, 5 के पास। तो 5 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दीजिए। देखिए ये रो था, छोड़ दिए, और ये कॉलम था, छोड़ दिए, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको बच्चा, देखिए 3 4 ऊपर में है, नीचे 9x 12x लिख दिए। अब बढ़िया ये देखिए 6x है, किस स्थान पे, प्लस पे है, देखिए प्लस दिए। फिर जिस रो और जिस कॉलम में रहे उसको छोड़ दीजिए। क्या बचा देखिए आपके पास 3 4 6 8। क्या कोई प्रॉब्लम आपको, तो इसको हम छोड़ दिए। अब जैसे इसको हम छोड़े, अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम बदल लेते हैं किसमें, तो 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट। अब 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का प्रोसेस तो आपको याद ही होगा। अगर डिटरमिनेंट a1 b1 a2 b2 हो तो हम इसको लिखते हैं कैसे, a1 into b2 और माइनस a2 into b1, यानी ऐसे गुना करते हैं पहले, फिर माइनस देते हैं, फिर ऐसे गुना करते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसमें हम यही करते हैं। तो जो हम कर रहे हैं वाई वाई से बढ़ते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ होगा 2,
कीजिए मल्टीप्लाई 6 इंटू 12x, ठीक है। फिर अपने मन से माइनस, फिर 8 इंटू 9x, ये हो गया 1 पार्ट। डन। अब आइए फिर इसमें आइए, तो -5, देखिए फिर वही रूल है, तो लगाइए 3 इंटू 12x, फिर यहाँ पे माइनस, फिर 9x इंटू 4, अब ये भी पूरा हो गया। अब आइए इसमें प्लस 6x में, देखिए यहाँ फिर 3 इंटू 8, 3 इंटू 8, फिर माइनस 6 इंटू 4, तो ये हम बारी बारी से कर लिए। देखिए आपको जिस किसी भी चीज को लिखने का मन हो तो आप उसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तो बेहतर होगा। अब आइए यहाँ तक हम लोग कर लिया, इसको बारी बारी सोल्व करते हैं। यहाँ क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 12 छक 72, 72 हो गया x, यानी 12 से 72, यहाँ भी 72x, फिर -5, 12 3 जा 36, फिर वहाँ भी 36x, फिर प्लस 6x, 24 -24, अब बढ़िए यहाँ से आगे 2, यहाँ 0 आ गया, -5, यहाँ भी घट के 0 हुआ, प्लस 6x, यहाँ भी 0 हुआ, और 0 के साथ हम अगर कुछ भी करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा। यानी देखिए गौर कीजिएगा, इस डिटर्मिनेंट को भी हम इसी प्रोसेस से बनाए, जिसका आंसर कितना मिला, हमको 0 मिला। अब आइए हम आपको प्रोसेस सिखाते हैं, वो है सारूस डायग्राम। तो उससे ले चलते हैं आपको, ये आपका इसका आंसर तो आपको पता है 0 होगा, हम लोग इसी पे अप्लाई करेंगे, फिर दूसरा देखेंगे। तो पहले आप सारूस डायग्राम सीखिए, फिर हम आपको इसको बना के दिखाएंगे। आइए कैसे होता है वो देखते हैं हम लोग। चलिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, टॉपिक क्या है, तो सारणिक का मान सारूस चित्र से निकालना, यानी हम लोग इस डायग्राम से वैल्यू निकालेंगे। इसका इंग्लिश क्या होता है, वो होता है इवैल्यूएशन ऑफ अ डिटरमिनेंट बाय सारूस डायग्राम। ध्यान दीजिएगा, इस प्रोसेस से क्या करेंगे हम, तो किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले एक डिटरमिनेंट हम मान लेते हैं, तो मान लीजिए आपके पास एक डिटरमिनेंट है, वो है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। देखिए हम इसको आपको बताए थे किसमें, तो 2x2 ऑर्डर में भी, अभी हम आपको इसको बता रहे किसमें, तो 3x3 ऑर्डर में। कैसे यूज किया था सो देखिए, तो सबसे पहले सारे एलिमेंट को लिखिए। आइए लिख देते हैं, देखिएगा, ध्यान देना आपको। तो क्या होगा, A11 कॉलम से लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, पहले कॉलम लिखिए, A11, A21, A31, ये हो गया पहला। दूसरा कॉलम लिखिए, A12, A22, A32। फिर तीसरा कॉलम लिखिए, A13, A23, A33। लिख दिए।
पहले हम लोग क्या किए, सारा ये चीज लिख दिए। अब यहां से क्या करेंगे, देखिए कि हम इसके बाद क्या करेंगे, पहला कॉलम दूसरे कॉलम को रिपीट कर देंगे। कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका A11 A21 A31, पहला लिख दिए, फिर दूसरा लिखिए A12 A22 A32। देखिए हम फिर से बताते हैं आपको क्या करना है कि जो डिटरमिनेंट आपके पास है उस डिटरमिनेंट को कॉलम वाइज लिखिए। देखिए पहला कॉलम लिखिए, देखिए पहला लिखिए A11 A21 A31 कॉलम लिखिएगा, फिर दूसरा लिखिए A12 A22 A32, फिर तीसरा कॉलम क्या हुआ, देखिए A13 A23 A33, तीसरा कॉलम लिख दिए। उसके बाद क्या करना आपको कि पहला कॉलम और दूसरे कॉलम को रिपीट कर देना है। याद रहेगी आपको कि पहले जो आपके पास डिटरमिनेंट है उस डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट को कॉलम से लिखिए, यानी पहले पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम। जब आप लिख देते हैं उसके बाद फिर क्या करना है आपको, पहले कॉलम को रिपीट कर देना है, दूसरे कॉलम को रिपीट करना है। देखिए पहला कॉलम, ध्यान दीजिएगा, ये कॉलम पहला है मेरा, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये फिर पहला कॉलम है, ये फिर दूसरा कॉलम है। तो कॉलम वाइज हम चीजों को अरेंज कर दिए। कोई तकलीफ आपको नहीं ना। अब क्या करना आपको, याद कीजिए उसमें हम लोग तीर चलाते हैं, यहाँ भी तीर चलाएंगे, एक बार ऊपर से नीचे, एक बार नीचे से ऊपर। तो चलाइए, देखिए ये पहला तीर एरो हुआ आपका, ठीक है। ये आपका जो तीर चला वो क्या चला, पहला तीर। ध्यान दीजिएगा ये हम पहला तीर चलाया। याद रखिएगा ये तीर कैसे है, ऊपर से नीचे है। ये मेरा पहला तीर हुआ, मार दिए। अब आप क्या कीजिए ना, दूसरा तीर फिर चलाइए। चलाइए, देखिए दूसरा क्या आपका, दूसरा ऐसे कुछ है ना, ये आपका दूसरा एरो होगा। फिर आप अब तीसरा चलाइए, देखिए या ये आपका तीसरा तीर हुआ। तो ये ऊपर से हुआ। अब आपको सेम कंडीशन में नीचे से भी एरो चलाना, ध्यान दीजिएगा। याद रखिए सिर्फ आप एरो का ध्यान रखिएगा कैसे होगा। देखिए इसमें A21 छूट जाएगा, छूट गया ना, नीचे से आया है। फिर देखिए यहां से, फिर ये आपका देखिए एरो ऐसे जा रहा है नीचे से ऊपर, ये दूसरा। फिर तीसरा एरो भी आप चलाइए, बस फटाफट करके आप जो मारे ना वही तो कमाल हो गया। ये 3 है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम क्या करेंगे, एरो चलाएंगे, ठीक है। हम आपको एक बार और करके दिखाते हैं कि कैसे करना है। फिर से ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी आदमी, थोड़ा ध्यान से देखिए। हम इसको मिटा के एक बार फिर से करते हैं, फिर हम आपको लिख देंगे कटा कौन कौन सा है। सब एरो के नीचे हम आपको दर्शा देंगे कि कट कौन कौन सा रहा है। क्या बोले, याद होगा ना आपको। तो चलिए अब आप लोग मेरे साथ कॉपी में रिपीट कीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, हम लोग शुरू करें। तो चलिए लिखिए, साथ लिखिएगा, स्टार्ट कीजिए। देखिए A11, ठीक है, ठीक है। फिर दूसरा लिखिए A21, ठीक है। फिर A31 कर लिए, पहला कॉलम हो गया ना। देख लीजिए, कर लीजिए आप लोग आराम से। A11 A21 A31 किए। अब आइए दूसरा कॉलम, देखिए क्या है दूसरा कॉलम, A12, फिर A22, फिर A32। ये हम दूसरा कॉलम लिख दिए, लिखे आप लोग। चलिए फिर आगे देखते हैं। A13 A23 A33 लिखे, तीसरा कॉलम हो गया। अब पहले कॉलम के बाद फिर से लिखिए, देखिए A11 A21 A31। फिर दूसरे कॉलम को रिपीट कीजिए A12
A22 A32 इतना हो गया आपसे। चलिए जब इतना कर लिया स्केल ले लीजिए, आप बेहतर रहेगा आपके लिए। स्केल ले लीजिए और उससे खींचिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ऊपर से नीचे हो गया, ऊपर से नीचे काटे आप लोग, काटिए। ठीक। अब ये दूसरा देखिए, फिर दूसरा तीर चलाना, अभी भी ऊपर से नीचे। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मेरा एक कटे केवल, इससे मेरा थोड़ा लाइन टेढ़ा टेढ़ा दिखेगा। दूसरा काट दिए हम, फिर आप क्या कीजिए, अब तीसरे से तीसरा में काटिए। चलिए देखिए काट दिया। चलिए बहुत सुंदर। तो तीन तीर ऊपर से मारना है। इसका डायरेक्शन दे दीजिए आराम से, थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं तो ऐसा करते नीचे तीर दे देता, समझ जाइएगा कि नीचे गया है, यानी सब ऊपर से नीचे गया है। ठीक है। चलिए आप इस A21 को छोड़ दीजिए, छोड़ दिए। अब यहां से तीर चलाइए, चलाइए, चलाए क्या। फिर देखिए हम तीर इधर दिखा दिए, समझ आइएगा। ये नीचे से ऊपर, वो ऊपर से नीचे था, ये नीचे से ऊपर गया है। देख लीजिए मारे। चलिए अब फिर स्टार्ट कीजिए, फिर एक को। अब यहां से चलेंगे हम लोग। देखिए देखिए फिर तीर का कंडीशन दिखा दिया ना हम आपको। ध्यान से तीर एकदम सही से चलाना है आपको। चलाइए, वाह बहुत सुंदर। अब आइए फिर से यहाँ देखिए, अब एक तीर और, बस बस लास्ट। गुड। देख लीजिए यहाँ मार दिए ना। तो ये एरो यानी काटने का प्रोसेस है, काट दिया। अब क्या होता है ना इसमें कि ऊपर से जो नीचे तीर गया है, उस तीर पे जितना भी एलिमेंट है सबको गुना कर दीजिए। याद कीजिए कल हम लोग ये परसों वाला क्लास में यही किए थे हम लोग, यानी पीछे जो क्लास हम लोग का था 2x2 ऑर्डर में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन, उसमें हम लोग यही काम किए थे कि सबको स्टार्ट करें क्या। तो देखिए पहले हम आपको दिखाते हैं पहला एरो के साथ क्या क्या, ध्यान दीजिएगा। पहला के साथ क्या क्या वो ध्यान देना। तो पहला साथ आपका A11, देखिए यहाँ ध्यान से, A11 A22 A33, यानी हम लोग गुना करेंगे किसको, A11 को, A22 को, A33 को। ठीक है। फिर दूसरा एरो में क्या देखिए, सबको जितना भी एक तीर पर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, एक तीर पे जितना एलिमेंट रहेगा सबको गुना करना है। तो कीजिए क्या होगा, देखिए A11 गुना A22 A33, यानी A11 इंटू A22 इंटू A33। ये पहला आपके साथ। दूसरा में ये ऊपर वाला में हम ऊपर से नीचे और उसमें ध्यान दे रहे हैं। A12 A23 A31, फिर से बोलते हैं हम, देखिए A12 A23 A31। ठीक है। इस सभी को आपस में क्या करना है, तो गुना करना है। फिर आइए तीसरा देखिए कौन है आपका, A13, दिख रहा है ना आपको, A13 A21 A32, ये सभी एक साथ गुना होगा। अब आइए एक मेन पॉइंट बताते हैं कि जितना भी तीर देख रहे हैं आप जो ऊपर से नीचे जा रही है, जो भी तीर ऊपर से नीचे आ रही है, उस तीर पर जितना भी अवयव हो सबको गुना कर दीजिए। वो एक, फिर दूसरे में सबको फिर गुना कर तो वो दूसरा, फिर इसको गुना कर दे तो वो हो गया आपका तीसरा, और तीनों का आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है। फिर से आगे बढ़ते, देखिए नीचे वाला जो गया ऊपर, जो नीचे से कहा गया ऊपर, उसको भी देखिए तो क्या क्या आएगा। देखिए A13 है, देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, A13 A22 A31 है इस तीर पर। फिर देखिए इस तीर पे कौन कौन है, A11 A23 A32। थोड़ा अरेंज करते हैं, सजाने के लिए ऐसे लिखते हैं, वरना तो आप ऐसे लिख सकते हैं A32 A23 A11। इसमें क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, A31 A22 A13। अब इस तीर पे क्या देखिए, A33 A21 और A12। तो जितना नीचे से जो तीर गया है, एक तीर पर के सभी एलिमेंट्स को हम आपस में गुना करते हैं, और गुना करने के बाद उसको जोड़ के ऊपर वाले में घटा देते हैं। यानी अगर
इस प्रोसेस से हम आपको आइए अगर सारणी का मान दिखाए, देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा, देखिए पहला फिर करके देखिएगा यहाँ A11 A22 A33, ठीक है, फिर प्लस देखिए को क्या है आगे, ध्यान दीजिएगा दूसरा पे क्या आपका A12 A23 A31, फिर प्लस अब तीसरा में देखिए क्या आपका A13 A21 A32, इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, हम घटाएंगे किसके साथ, तो जितना नीचे वाला तीर था उसके साथ। यानी अगर यहां ना लिखे हम, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर यहां ना लिखे क्योंकि ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है हमको, तो हम यहां लिखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए डिटर्मिनेंट बराबर क्या होगा वो देखिएगा। तो पहले ऊपर वाला तीर को लिखिए सबको, क्या क्या देखिएगा A11 A22 A33, देखिए एक तीर वाले सबको गुना किए, देखिए किए ना, फिर प्लस दूसरा लीजिए A12 A23 A31, ठीक है। फिर आइए तीसरा लीजिए A13 A21 A3, यहाँ 1 ही है, A32, ठीक है। तो जितना भी ऊपर से जो तीर नीचे गया सबके एलिमेंट को गुना करके जोड़ देना है, जोड़ दिए, और फिर माइनस यानी घटाना है, देखिए माइनस। अब क्या करना है, तो नीचे से जितना तीर गया है उस सभी को गुना करके जोड़ के घटाना था, ठीक है। देखिए ये क्या होगा A31 A22 A13, तो थोड़ा सजा लेते हैं, नीचे से ऊपर गए, ठीक है। लेकिन थोड़ा अरेंज कर देते हैं, क्या होगा देखिए, तो आपका होगा, बोलिए A13 A22 A31। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा देखिए क्या है, A32 A23 A11, थोड़ा इसको अरेंज कर दीजिए, तो क्या होगा देखिए प्लस A11 A23 A32, ठीक है। फिर नीचे वाला देखिए, फिर वहां से तो A33 A21 और A12, फिर थोड़ा सजा के लिखते हैं, क्या होगा A12 A21 A33। तो यही करना है, ऊपर से जो तीर आया है उस पे जितना एलिमेंट हो तीर पे सबको गुना कर दीजिए और उसको दूसरे के साथ और तीसरे के साथ जोड़ दीजिए। उसी तरह से नीचे जितना गया है, जिस तीर पे जितना एलिमेंट हो सबको गुना कर दीजिए और नीचे वाले सभी को आपस में जोड़ के ऊपर वाले में घटा देना है, ठीक है। तो सारूस डायग्राम में यही किया जाता है, यानी आपको सारूस डायग्राम में डिटरमिनेंट को आप इसी प्रोसेस से बना सकते हैं। तो अगर आप इसको याद रख लेते हैं तो आसान है। तो आइए हम जो भी प्रॉब्लम बताए थे उसको हमको इसी प्रोसेस से बना कर आपको बताते हैं। अब देखिए कैसे होगा, आइए ध्यान दीजिए। चलिए तो हम लोग देखते हैं एक सवाल को। आइए ध्यान से देखिएगा, बहुत बार हम बताएंगे, जब तक आपको नहीं आएगा हम बताते रहेंगे। तो चलिए देखिए क्या है आपका, ये आपका है 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x। आप घर में भी इसको ट्राई कर सकते हैं किसी पे भी लगा के। तो देखिए क्या करना आपको, याद है ना आपको, आप रो से नहीं लिखते होते, कॉलम लिखते हैं। लिखिए पहला कॉलम क्या, देखिए 2, ठीक है, 5, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, देखिए 2 नहीं आएगा था, 1 मिनट, 2 5 6x, फिर यहां लिखते हैं हम 3 6 9x,
फिर यहाँ 4 8 12x, फिर रिपीट करना है दो कॉलम को, कीजिए 2 5 6x, फिर 3 6 9x कर दिए। फिर से देखिए ध्यान से क्या किए हम, पहले इसका पहला कॉलम देखिए लिख दिए। पहला कॉलम कितना है 2 5 6x, देखिए यहाँ 2 5 6x पहला कॉलम लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे हम, दूसरा कॉलम लिखेंगे। देखिए दूसरा कॉलम क्या है 3 6 9x, देखिए 3 6 9x हो गया। फिर आइए तीसरा कॉलम 4 8 12x, देखिए 4 8 12x, ठीक है। फिर क्या करना है, दो कॉलम को रिपीट करना है। देखिए 2 5 6x रिपीट है सेम। फिर देखिए 3 6 9 है, देखिए 3 6 9x रिपीट कर दिए। अब क्या करना आपको याद है, बिल्कुल तेज चलाना है ना, चलाइए, याद है ना आपको, ऊपर से नीचे मार दीजिए, डन हो गया। फिर दूसरा चलाइए, चल गया। देखिए ये तीर दिखा रहा है, आपको समझ में आएगा ऊपर से नीचे। फिर आइए इसको मारिए, ये भी तीर चल गई। अब आइए फिर हम लोग इधर से करते हैं, ध्यान दीजिएगा ये 5 है, ध्यान से एलिमेंट नहीं गड़बड़ाना आपको, ये 5 है। अब आइए फिर नीचे से तीर चलाइए, एक को क्या कहते हैं, इसको छोड़ देने के लिए छोड़ दीजिए। आइए फिर मारते हैं हम लोग, तो देखते हैं कहाँ तक पहुंचा पाते हैं इसको। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये हुआ मेरा पहला, ये हुआ मेरा दूसरा, और ये हो गया मेरा तीसरा, ठीक है। देखिए यहाँ पे A21 छूट जाता है, यहाँ पे आपका A22 छूट जाता है। ये देखिए दोनों से कट गया आपका। अब आइए सॉल्व कीजिए इसको। तो जिस प्रोसेस से डिटरमिनेंट सीखे से देखते हमको मिलता है कि नहीं मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या होता है। 2 × 6 × 12x, ध्यान दीजिएगा 2 × 6 × 12x, ये पहला हुआ एक, ये ऊपर से नीचे वाला पहला एरो हुआ ये। अब दूसरे एरो पे ध्यान दीजिए क्या है 3 8 6x, देखिए ध्यान देते जाइएगा अपना, ठीक है, आपका पूरा फोकस होना चाहिए। देखिए यहाँ तो प्लस 3 × 8 × 6x ये हुआ। फिर इस पे ध्यान दीजिए 4 × 5 × 9x, देखिए प्लस 4 × 5 × 9x, यानी ऊपर से नीचे जितना भी एरो है उस एरो पर जितना भी एलिमेंट हो उन सभी एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है और प्लस में ला दिया ना। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ माइनस करते हैं, कर दिए। अब माइनस करने के बाद क्या होगा, उस पर हमको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होगा। देखिए हम लोग अपना फोकस माइनस वाला पे रखते हैं, यानी हम आपको किसको देखेंगे, हम लोग नीचे से ऊपर वाले को। देखिए क्या है 4 6 6x, देखिएगा 4 6 6x, ठीक है 4 6 6x। अब आइए फिर दूसरा देखते हैं, यहाँ पे 2 8 9x प्लस 2 8 9x, फिर देखिए प्लस 3 × 5 × 12x, थोड़ा स्पेस नहीं है नीचे लिख देते हैं, तो प्लस 3 × 5 × 12x। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए देखिए 6 दूनी 12, 12 × 12 कितना 144 ना। फिर देखिए 8 × 24 और 24 × 6, तो 24 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा बोलिए, 6 × 24 के 4 बाकी 2 6 2 12 2 14, फिर x, फिर देखिए 5 चौका 20 और उधर 9 20 20 और 18 यानी 180x, ये आपका हो गया इधर। फिर इसमें देखिए ये हो गया आपका 6 × 24, ठीक है, और 24 × 6 यानी 144x, फिर प्लस देखिए यहाँ 8 दूनी 16, ठीक है, और 16 फिर 144x, फिर प्लस देखिए यहाँ 12 × 5 60 और 60 6 18 180x। अगर ध्यान दीजिएगा तो आपका देख लीजिए ये 44 144x इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको 0।
तो गौर कीजिए, इस प्रोसेस के द्वारा भी हम यानी सारोस डायग्राम के द्वारा भी हम डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। तो हम आपको क्या करेंगे, जैसे पहला कॉलम बताए तो एक प्रॉब्लम बता दी आपको, फिर हम दूसरा कॉलम से आपको प्रॉब्लम बताते हैं, फिर उसमें भी आपको बता देंगे हम, फिर तीसरे कॉलम में जाएंगे वहां से बताएंगे आपको। यानी आप इसको बार बार ट्राई कीजिए और फिर क्या होगा, ये आपको आ जाएगा। तो फिर जो आपको आए बेहतर वो देखिएगा। ध्यान दीजिए, सीखना है तो चीजों को बार बार कीजिए। आइए अब एक प्रॉब्लम हम आपको और बताते हैं। ये तो हो गया, और एक प्रॉब्लम देखिए। इस बार हम दूसरे कॉलम को लेके चलेंगे। चलिए क्या करते हैं, हम अपने मन से कोई प्रॉब्लम ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पे कितना, तो ले लिए 1 2 3 2 1 0 1 0 1, एक ले लिए प्रॉब्लम हम। अब इसको क्या करते हैं हम आपको कि दूसरे कॉलम से बताते हैं, ठीक है। यानी इसका सॉल्यूशन हम आपको दूसरे कॉलम से दे रहे हैं। साइन याद है ना आपको, चलिए देखते हैं क्या है। तो साइन आपका है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ध्यान दीजिए, जो हम देखो इधर देखिए यहाँ ध्यान से, तो ये जो आपका है इसमें लेना आपको कितना, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। साइन ले लिए। हम किसको चुन रहे हैं, दूसरे कॉलम को, यानी हम इस पे हैं, ठीक है। दूसरे कॉलम में देखिए एलिमेंट कौन कौन सा आपका है, दूसरे कॉलम में जो देखिए क्या है 2 1 0, ये किसका हुआ, दूसरे कॉलम का ना। तो बताइए 2 किस जगह पे है, 1 2 पे है ना, पहला का दूसरा है कि नहीं। तो पहला का दूसरा का साइन क्या होता है, देखिए यहाँ माइनस होता है। फिर आइए ये किस पे है, दूसरा के दूसरा पे ना, देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो इसका साइन क्या देखिए यहाँ प्लस है। ये तीसरा का दूसरा है ना, तो इसका साइन देखिए क्या है, माइनस है। यानी इसके डिटर्मिनेंट को भी हम लोग एक्सपेंड करेंगे किसके द्वारा, सेकेंड कॉलम के द्वारा। तो ध्यान रखिए, हम आपको बताए थे कि डिटर्मिनेंट हम आपको 3 रो और 3 कॉलम, तो कितना हुआ 6 ना, और एक सारोस डायग्राम कितना हुआ 7। यानी एक डिटर्मिनेंट को हम 7 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। आपको जिससे अच्छा लगे उससे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए कॉलम 2 का पहला एलिमेंट कौन है, 2 है ना, किस जगह पे है ना, माइनस पे, ठीक है। तो -2 दिए। अब क्या रूल है कि जिस रो, ध्यान दीजिएगा, जिस रो और जिस कॉलम में हो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। छोड़ दीजिए आप, तो क्या बचा आपके पास, जो बचा उसको लिखिए 2 0 1 1, ठीक है। ध्यान दीजिए वही रूल है कि जिस एलिमेंट को हम लिए, जिस भी अवयव को हम लिए, वह अवयव जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में हो उसको छोड़ दिया जाता है। देखिए छोड़ दिए हम, जो बचा उसको लिख दिए। आप बताइए कि दूसरे कॉलम का, ध्यान दीजिएगा, दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट क्या है, देखिए दिख रहा है आपको, दूसरे कॉलम के दूसरा एलिमेंट जो है वह है 1। क्या है 1 किस 1 का देखिए साइन का क्या है, प्लस ना, तो लिखिए आप प्लस, लिख दिए। अब फिर रूल वही है कि जिस रो और जिस कॉलम में हो उसको छोड़ दीजिए, छोड़ दिए। अब क्या बचा आपके पास, देखिए बचा 1 3 1 1, ठीक है। गौर कीजिएगा कि जैसे ही हम 1 को सिलेक्ट किए तो उसका रो और कॉलम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी हट गया। तो जैसे उसको हम छोड़े तो क्या बचा, देखिए 1 3 1 1, लिख दिए। अब कॉलम का 2 एलिमेंट हो चुका है और अब कॉलम का तीसरा एलिमेंट हुआ है 0। ध्यान दीजिए आप लोग, सभी आपको दिख रहा होगा ये तीसरा एलिमेंट कौन सा है, 0। अब बताइए 0 का साइन क्या होगा इसके हिसाब से, ये मत सोचिएगा 0 का साइन होता है, नहीं नहीं नहीं, इसके हिसाब से 0 किस चिन्ह के पास बैठा हुआ, कहाँ पे है, तो माइनस पे ना, तो माइनस देते हैं, ठीक है। ये नहीं कि भाई 0 का साइन माइनस होता है, ऐसा कुछ नहीं, तो दे दिए माइनस हम यहाँ पे। अब फिर रूल वही है कि जिस रो और कॉलम में हो उसको आप छोड़ दीजिए,
छोड़ दिए क्या? तो क्या बचा आपके पास? देखिए आपके पास बचा 1 3 2 0। हम इसी को लेके चले। तो देखिए हम यही किए, बारी बारी से सबको लिख दिया आपके सामने। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हम 3/3 ऑर्डर के ये जो डिटरमिनेंट है आपका, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले 2/2 में। बदल गया क्या? किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? चलिए आप देखते हैं आगे। देखिए तो ये हो गया -2। अब डिटरमिनेंट 2/2 का ऑर्डर क्या है? तो 2/2 का ऑर्डर है वही वाला जो पुराना पढ़े थे हम लोग, a1 b1 a2 b2। इससे क्या होता है ना, पहले से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a1 b2, फिर अपने मन से क्या देते हैं, माइनस देते हैं a2 b1। देखिए हम ना बोलते हैं कि यहाँ अपने मन से होता नहीं होता है, वो तो रूल है ना जो आपको बताया है। बोलने में लोग बोल देता है कि अपने मन से है, बस उसको नहीं लेना सीरियसली, थोड़ा सा ये होता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा देखते हैं इसको। तो देखिए यहां होगा आपका 2 × 1, फिर -1 × 0। फिर हम यहां से आगे बढ़ते हैं और ये होगा +1 1 × 1 -1 × 3। ठीक है, देखिए अब आगे फिर -0 इधर ले लीजिए, 1 × 0 -2 × 3। अब देखिए अब यहाँ पे कमेंट हो रहा है ना कि सर इसको क्यों लिख रहे हैं? अरे भाई दिखा रहे हैं ना, प्रोसेस दिखा रहे हैं केवल कि ऐसे ऐसे इसको हम कर रहे हैं। ठीक है, तो बढ़िया आगे देखिए -2 2 1 is 2 माइनस क्या होगा यहाँ पे 1 × 0 0, फिर +1 1 × 1 कितना 1 और -3 -0। ठीक है, उधर देखिए क्या होगा, सॉरी 0 को ब्रैकेट में रखते हैं 0, यहाँ होगा 0 -6, 0 के साथ कुछ भी रहेगा 0। अब इसको छोड़ देते हैं, अब छोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से -4, 0 को भूल जाइए, यानी तो लिख देते हैं, एक लाइन लिख ही देते हैं। ठीक है, देखिए -2 2, ठीक, और फिर +1 यहाँ -2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो -4 और यहाँ देखिए कितना -2, रिजल्ट क्या हो गया आपका -6। ये हुआ आपका कौन सा? तो हम डिटरमिनेंट को सॉल्व किए किसके द्वारा? तो सेकेंड कॉलम के द्वारा। अब ऐसा करते हैं ना, हम इसी प्रॉब्लम को हम सारोस डायग्राम से भी बना के दिखाते हैं आपको। पहले आप लोग थोड़ा देख लीजिए। इसका आंसर याद रख लीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर याद रखना आपको इसका, कि हम इसका आंसर लाए थे कितना भी -6। देखते हैं उससे आता है कि नहीं आता है, हो सकता है फेल कर जाए तो गलत हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका। तो देखिए क्या करना आपको, पहले याद है ना आपको, सभी के कॉलम को लिखना है। तो चलिए पहले कॉलम से शुरू करते हैं। तो ये हो गया आपका 1 2 फिर 1, पहला कॉलम हो गया। अब आप किसको लिखिएगा? दूसरे कॉलम को लिखिए। देखिए 2 1 0 लिख दिए, और फिर तीसरे को लिखिए 3 0 1 लिख दिए। अब आइए फिर क्या कहते हैं हम कि 2 कॉलम को रिपीट किया जाता है, किसको? पहला को दूसरा को कर दीजिए। तो ये हो गया 1 2 1 2 1 0 कर दिए रिपीट। अब क्या करना है, तीर चलाना है ना, चलाइए देखिए क्या होता है। मारिए, ये गया बेचारा, फिर इसको मारिए तीर से, ये भी गया बेचारा, फिर इसको मारिए तीर से, ये भी गया बेचारा। एक को छोड़ना था हमको, छोड़ दीजिए, फिर मारिए इसको, उड़ा दे। चलिए ये भी गया, फिर यहां भी कीजिए वही काम आप, चलो भैया। फिर इसको भी क्या किए, खटाखट खटाखट घटाखट गायब कर दिए।
हो गया। देखिए यहाँ छूट गया, यहाँ छूट गया ना। अब याद है ना प्रोसेस, क्या करते हैं हम लोग, ऊपर से नीचे जो तीर आ रही है ना, उस पे जितना एलिमेंट है उसको क्या करते हैं, आपस में गुना कर लेते हैं। करिए, देखिए क्या होता है। शुरू करते हैं हम लोग। तो चलिए पहला काम, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, पहला डन। फिर दूसरा देखिए प्लस 2 इंटू 0 इंटू 1, फिर प्लस 3 इंटू 2 इंटू 0, ये पहला। अब आइए दूसरा देखते हैं क्या होता है। फिर दूसरा हम क्या करते हैं, माइनस देते हैं ना, दे दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले सभी एलिमेंट के साथ वही करके जोड़ के इसके साथ घटाना होता है, तो माइनस कर दिए। अब आइए देखिए क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 3, या फिर लिख सकते हैं 3 इंटू 1 इंटू 1, एक ही बात है। तो लिखिए 3 इंटू 1 इंटू 1, पहला हो गया। दूसरा में आइए प्लस 1 इंटू 0 इंटू 0, फिर आइए प्लस 2 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा। यहां से 1 प्लस 0 प्लस 0, फिर यहां हो गया आपका 3 प्लस 0 प्लस 4, ठीक है। उसको सॉल्व कीजिए आप, तो यहाँ 1 और यहाँ -7 यानी -6। देखिए आंसर सेम है ना। कौन सा आपको हल्का लगेगा वो आपका काम है। देखिए कितना मिला इसका आंसर, -6, और हम कॉलम 2 से भी निकाले थे तो कितना मिला था, -6 ना। दोनों वैल्यू सेम है। अभी हम आपको एक प्रॉब्लम और बता रहे हैं, वो कॉलम 3 से और इससे भी। चलिए तो हम कॉलम 3 से एक प्रॉब्लम और देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। ऐसा करते हैं, एक सवाल लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग पहले ट्राई कीजिए, तब तक मिटाते हैं, देखते हैं कौन बना पाता है। खाना खा के बैठा है कि नहीं बैठा हो तो आप ही लोग जानिएगा। चल अब लोग बनाइए कॉलम 3 से लेके, ध्यान दीजिएगा। इसको आप सॉल्व कीजिए आप लोग किससे, कॉलम 3 से। तो थोड़ा मिटा लेते हैं। देखिए अब क्या करते हैं हम, फिर पहले देख लेते हैं कि साइन क्या है। तो चलिए साइन है इसका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ले लिए। अब हम चल किस तरह, तो कॉलम 3 से। देखिए ये मेरा कॉलम 3, इसमें पहला एलिमेंट कौन है, 4। याद रखिएगा कॉलम से कॉलम चलते हैं केवल। देखिए पहला एलिमेंट कौन है, 4, फिर कौन है 2, फिर क्या है 5। अब आइए इसके अनुसार देखिए 4 का साइन क्या है, तो प्लस। क्यों, क्योंकि ये 1 3 पे है। किस पे है, 1 3। इसका जो स्थान है वो है पहला का तीसरा। और अगर हम 1 + 3 करते तो हमको कितना मिलता है, 4 ना। तो 4 सम संख्या है। इस 4 का, इसकी बात नहीं कर रहे हम, दूसरी बात है। तो 4 का जो साइन, जो 4 है वो क्या है, तो सम संख्या है। यानी जैसे इवेन मिला ये प्लस हो गया, तो देखिए इसका साइन प्लस हो गया। ये किस जगह पे बताइए, ये जगह है इसका दूसरा का तीसरा, दूसरा का तीसरा, दोनों को प्लस कर दीजिए। तो 2 + 3 कितना होगा, 5 ना। बिल्कुल, तो 5 क्या है, ऑड या इवन, ऑड है। तो देखिए ऑड का साइन माइनस होता है, देखिए यहाँ माइनस साइन है कि नहीं है। फिर आइए ये किस प्लेस पे है, तो इसका जो जगह है वो है किसका, तीसरा का तीसरा, यानी 3 3 प्लस कीजिए। 3 + 3 कितना, 6। सम या विषम, सम संख्या ना, तो सम हुआ देखिए प्लस, ठीक है। तो साइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना आपको। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। चलिए देखिए अब हम ले लिए पहला एलिमेंट 4। आप 4 क्यों लिए, प्लस क्योंकि वो साइन देखिए यहाँ इसका, ये साइन क्या प्लस है ना, तो हम 4 ले लिए। अब रूल याद है ना आपको, क्या करते हैं हम लोग, जिस रो और जिस कॉलम में होता है उसको हम कहते हैं बाय, और जो बचा उसको कहिए हाय। लिखिए तो क्या हुआ, 2 7 3 1, लिख दिए। देखिए गौर कीजिए, हम 4 लिए, 4 का साइन प्लस था तो प्लस ले लिए, इसके रो और कॉलम को छोड़ दिए, जो बचा उसको हम लोग लिख दिए, ठीक। अब हम इस कॉलम तीसरे के एलिमेंट दूसरा पर, यानी
स्तंभ जो तीसरा है उसके अवयव दूसरा पे हम ध्यान देते हैं। तो बताइए तीसरा का दूसरा अवयव आपको दिख रहा है कितना है? हाँ बिल्कुल सही, 2 है। अब बताइए जो 2 दिख रहा है ना वो किस जगह पे है ना? माइनस का जगह पे है ना, तो माइनस के साइड डालिए इसको। चल भैया तुम आ जाओ, आगे आइए। अब फिर नियम वही है कि जिस रो और जिस कॉलम में हो उसको छोड़ दीजिए, तो छोड़ दिए हम इसको। अब जो बचा उसको लिख दीजिए। तो लिखिए क्या है देखिए आपका, तो आपके पास हुआ 2 3 3 1। क्या गिने को दिक्कत? फिर से ध्यान से देखिए, हम 4 लिए थे, फिर हम 2 लिए, तो उसका किस जगह पे है? तो माइनस की जगह पे है, तो माइनस लिख दिए। 2 जिस रो और जिस कॉलम में था, यानी जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में था उसको हम छोड़ दिए। छोड़ने के बाद जो बचा उसको हम लोग लिख दिए। अब आइए जब ये हो गया तब हम चलते हैं कॉलम के तीसरे एलिमेंट में। ध्यान दीजिएगा, कॉलम के हम तीसरे एलिमेंट में चलते हैं। तीसरा एलिमेंट देखिए क्या है आपका? 5 है। 5 का देखिए क्या होगा साइन? प्लस होगा, लिखिए इसको +5 लिख दिए। अब जिस रो और जिस कॉलम में हो उसको एकदम बिल्कुल छोड़ दीजिए। छोड़ दिए, क्या बचा देख लीजिए, क्या बचा है उसको लिख दीजिए। तो हुआ 2 3 2 7। देखिए बहुत सारे लोग आंसर भी लिख दिए हैं, बहुत अच्छा। तो ध्यान दीजिए आप, अब हम क्या करते हैं, किसको सॉल्व करके दिखाते हैं। थोड़ा आ रहे हैं हम भी पीछे से, देखिए। तो ये सारा काम हो गया। अब इसको बढ़ाइए आप 4। अब डिटरमिनेंट, ये 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट पता है ना आपको, क्या करते हैं हम लोग? सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, करिए। तो यहां से क्या होगा ध्यान दीजिएगा, 2 × 1 -3 × 7 लिख दिए। फिर आइए -2, देखिए 2 × 1 -3 × 3 लिख लीजिए। फिर +5 2 × 7 -2 × 3। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्या होगा, 4 2 -21, देखिए 2 का 2 7 21, फिर -2 -9, फिर +5 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6। फिर इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होगा, -19, फिर -2, यहां से -7, फिर यहां से प्लस, अब घटा दीजिए तो कितना 8। देख लीजिए फिर से, 21 में 2 घटाइएगा तो 19, क्योंकि 19 20 21 हो जाएगा। फिर 2 घटाइएगा 7, क्योंकि 7 8, देखिए 7 को 8 9 हो जाएगा ये। फिर 14 में 6 घटाइएगा तो कितना मिलेगा 8 ना, तो ये मिल गया आपको। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं फिर से आगे। देखिए क्या होता है, यहां से 19 के पार 19 के टेबल कितना बार पढ़ना है, 4 बार ना। 19 चौका 76, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस, फिर मल्टीप्लाई कीजिए कितना, 7 दूनी 14, फिर यहां से प्लस 8 × 5 = 40। अब ध्यान दीजिए, सेम साइन का जो नंबर होता है वो आपस में ऐड होता है, और डिफरेंट साइन जो होता है उसको भी छोड़ दीजिए तत्काल। तो देखिए ये दोनों का साइन सेम है, तो -76 और +54 जोड़ दिए। अब जैसे हम ऐड किए, देखिए 4 5, अब इसको क्या करेंगे, देखिए 76 माइनस में है, 54 प्लस में है। अगर दो संख्या का चिन्ह, यानी इफ टू नंबर हैव डिफरेंट साइन देन वी सब्ट्रैक्ट, यदि दो संख्या का चिन्ह अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। साइन किसका लिखते हैं बोलिए, बड़ा वाला का ना, लिखिए घटा के। तो घटाइए 2, यहाँ पे 2, यानी कितना मिला 22 ना, तो ये 22 हुआ। इसको कॉलम 3 से बनाया हम, क्या करें, साउथ डायग्राम भी बता दें एक बार फिर क्या। हाँ तो चलिए याद रखिएगा, इसका आंसर कितना मिला आपको 22। कैलकुलेशन तो इस बार करना होगा, आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप में से जिनको आता है ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो फिर हम बता ही रहे हैं। हाँ कीजिए कीजिए, मिटाते तब तक इसका। हाँ देखिए इसका आंसर है ना -22, वही आना चाहिए, देखते हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आप लोग बनाइए, जो बना रहे हैं हम भी बनाते हैं। देखिए यहाँ तो 2 फिर 2 फिर 3, पहला कॉलम लिख दिए, लिख लीजिए 2 2 3। अब दूसरा कॉलम लिखिए 3 7 1, लिख दिए। फिर तीसरा कॉलम लिखिए 4 2 5। देखिए ये पहला कॉलम हुआ, ये आपका दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, पहला दूसरा को रिपीट कर देते हैं। कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 2 3 3 7 1। कर दिए। अब आपको क्या करना है ना, तीर चलाना है ना, चलाइए, मारिए। और क्या इसमें तो मन ही लगता है, मारो खटाखट के। तुम देखो पहला तीर, दूसरा तीर, तीसरा तीर, अब मर गया बी। अब देखते आगे क्या होता है। फिर चलिए पहला एक बुक छोड़ दीजिए, स्टार्ट कीजिए। देखिए पहला तीर, ये चला दूसरा तीर और ये हुआ तीसरा तीर। देखिए छूट गया देखो। अब क्या करना है, डिटरमिनेंट यहीं से निकलता है तो निकालिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको, देखिए क्या क्या होगा। तो आइए शुरुआत में देखते हैं, स्टार्ट में। तो यहाँ से डिटरमिनेंट बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 × 7 × 5, 2 × 7 × 5, फिर प्लस 3 × 2 × 3, फिर प्लस 4 × 2 × 1। ये हो गया एक साथ। फिर माइनस, अब नीचे वाला ध्यान दीजिए तो क्या होगा, देखिए 4 × 7 × 3, फिर प्लस 2 × 2 × 1, फिर प्लस 3 × 2 × 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 7 बचे 35, 35 दूनी 70, 3 तिया 9 दूनी 18, 4 दूनी 8। फिर यहाँ कीजिए, देखिए 7 या 21, 7 या 21 और 21 84 ना। 7 या 21, 21 में 4 से गुना 84 हो गया। फिर प्लस देखिए 2 दूनी 4 और वहां से कितना, देखिए 5 दूनी 10, 10 तिया 30। चलिए बहुत सुंदर। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, बड़े बड़े से जोड़ देते हैं। तो 17 और ये 18 कितना होगा, 70 और 18 मिलकर होगा 88, और 88 में 8 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 88, यानी 8 कितना 96। बहुत सुंदर। फिर यहाँ ये 84 और 8 कितना होगा, सॉरी 84 और 4 88, 88 में आप क्या कीजिए 38 कीजिए तो 8 यहाँ 11 कितना 118 होगा। फिर से देख लीजिए 84 में 4 जोड़ेंगे तो 88 हो गया, 88 में 30 जोड़िए तो 8 8 3 11। ठीक है। अब क्या कीजिए 118 में आप 96 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, घटाइए क्या होगा, देखिए क्या होता है। तो यहाँ से 2 और फिर यहाँ तो कुछ लिया नहीं तो लिया तो यहाँ मिलता है कितना, देखिए -22। यानी 118 में जब 118 में जब हम 96 सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना मिलता है हमको 22। पहले का आंसर यही था। यानी इस तरह से हम क्या देखें कि हम एक ही प्रॉब्लम को, यानी डिटरमिनेंट अगर आपको दिया जाए उस डिटरमिनेंट को आप 7 ढंग से बना सकते हैं। पहला, आप पहले रो को चुन सकते हैं, दूसरे रो को चुन सकते हैं, तीसरे रो को चुन सकते हैं। फिर आप पहले कॉलम को चुन सकते हैं, दूसरे कॉलम को चुन सकते हैं, तीसरे कॉलम को चुन सकते हैं, या फिर इस प्रोसेस को आप यूज कर सकते हैं। यानी अगर एक भी डिटरमिनेंट आपको बनाने के लिए मिल जाए, उस प्रॉब्लम को आप 7 अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। आप क्या कीजिए, जब घर में हैं तो आपको हम पिछले दिन भी प्रॉब्लम दिए और आज भी कुछ प्रॉब्लम दिए आपको, तो आप सभी प्रॉब्लम को क्या कीजिए एक एक बार सब प्रोसेस से बनाइए। इससे क्या होगा कि प्रोसेस आप समझ जाइएगा, फिर अपनी इच्छा के अनुसार जो आपको मन हो वो यूज कीजिए। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर हम आपसे अगले क्लास यानी कल मिलते हैं।